हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम क्लासेस। आज हम मैथ्स चैप्टर क्लास 8 12.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फैक्टराइज फर्स्ट और सेकंड में पहले करवा चुकी हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स। ए एक्स की स्क्वायर ए मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई इसकी फैक्टर कर ली, बी मल्टीप्लाई एक्स। अब इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा? ए एक्स प्लस यहां से बी। आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, 7p² प्लस 21q²। 7 मल्टीप्लाई पी प्लस 21 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 7 जा 21, क्यू मल्टीप्लाई क्यू। अब इसमें क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब यहां से क्या बचा? पी की स्क्वेयर प्लस क्यू प्लस 3q², क्योंकि 3 कॉमन नहीं है। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x की 3 प्लस 2xy की 2 प्लस 2xz की 2। ठीक है, फैक्टर कॉमन लेना चाहे तो हम डायरेक्ट भी ले सकते, पर डायरेक्ट से खोल के करवाने से आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड। अब देखो 2 2 2 तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स 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 तीनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है वो डिजिट जितने भी बार है, कितने भी टर्म्स हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, जितने भी टर्म्स हो सब में कॉमन होना। ठीक है, 2x इसमें कॉमन, यहां से x और x x की स्क्वायर, यहां से y की स्क्वायर, यहां से z की स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो एक पेयर हमारा ये है और एक पेयर हमारा ये है। अब इसके फैक्टर करो, a मल्टीप्लाई m प्लस b मल्टीप्लाई m प्लस b मल्टीप्लाई n प्लस a मल्टीप्लाई n। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? m m m m की स्क्वायर कॉमन, यहां से a बचा प्लस b, यहां से b प्लस का प्लस। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? n n दोनों कॉमन है। n की स्क्वायर b प्लस a, यहाँ से b और यहाँ से a कॉमन बचा है। ठीक है, a प्लस b प्लस a इससे कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है, ठीक है, n की स्क्वायर एक कॉमन जो हमारा ब्रैकेट में आता है वो लिखते हैं, और एक m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एल एम प्लस एल मल्टीप्लाई m प्लस m मल्टीप्लस प्लस 1। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? l कॉमन है, l कॉमन, यहाँ से बचा m। जब कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1, m का m प्लस 1 का 1, m प्लस 1 l प्लस 1। आंसर। हाँ, ठीक है, अब देखो इसमें पहले ही कॉमन ले रखा है y और 9 इसमें कॉमन है, y प्लस जेड, यहाँ से बचा y प्लस जेड। तो एक हमारा तो y प्लस जेड और एक हमारा y प्लस 9, क्योंकि ये पूरा हल ही हो रखा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5y की स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ठीक है, अब इसके फैक्टर 5 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई माइनस 20 के फैक्टर 2 2 2 सा 4 4 5 से 20 y माइनस 2 मल्टीप्लाई z प्लस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अब ध्यान से देखना है इस चीज को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ पे y कॉमन है, 5y कॉमन y, यहाँ से माइनस माइनस 2 2 सा 4। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं और हमारा 2 कॉमन है, ओनली 2 और z कॉमन है, 2z
ठीक है। अब देखो माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे माइनस, तो 4 2 2 4, पर यहाँ पे हमें तो माइनस में 4 आ रहा है, माइनस में 4 है, तो इसका मतलब हम ये माइनस की जगह यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, तो प्लस माइनस -4, ठीक है। और प्लस 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 यहाँ y, देखो सेम बच गया, माइनस का 4 और प्लस का y, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो ब्रैकेट यहाँ बचता है फर्स्ट, उसमें सेकंड में भी वही डिजिट बचनी चाहिए, साइन भी वही होने चाहिए, ठीक है। तो एक हमारा कॉमन y प्लस 4, y प्लस 4 और एक 5y प्लस 2z। ना 8th क्वेश्चन, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ठीक है। 10 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10, a मल्टीप्लाई b प्लस 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई a प्लस 5 मल्टीप्लाई b प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 और a, 2a कॉमन है, 5b यहाँ से बचा प्लस 2, ठीक है, प्लस 5b प्लस 2, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या मानते हैं 1, 5b प्लस 2, देखो दोनों सेम, 5b प्लस 2 5b प्लस 2, तो 5b प्लस 2 एक ब्रैकेट ये हो गया, 2a प्लस 1 एक ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, 6 के फैक्टर हमारे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, x मल्टीप्लाई y माइनस 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई y प्लस 2 3 जा 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन है इन दोनों में, इसमें हमारा 2 कॉमन है और y कॉमन है, 2y कॉमन हो गया, 3x बचा माइनस यहाँ से 2। अब इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3, ध्यान रखना इस चीज का भी। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे 2 माइनस में है, माइनस में, पर यहाँ तो प्लस में आ रहा है, तो हम यहाँ पे बाहर क्या ले लेंगे, माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2, अब माइनस माइनस प्लस, हमने माइनस कॉमन लिया है तभी तो प्लस माइनस -2 बचा, क्योंकि -2 बचना चाहिए, और यहाँ प्लस का 3x है, तो माइनस माइनस प्लस क्या बचा, यहाँ से 3x बचा, दोनों सेम हो गए, 3x -2, यहाँ से भी 3x प्लस में होगा -2, तो 3x -2 और 2y -3 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12.2 का 4th क्वेश्चन, फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज फर्स्ट क्वेश्चन, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे a की, तो a स्क्वेयर मल्टीप्लाई a स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर कितना होता है a की 4, ऐसे ही माइनस b स्क्वेयर मल्टीप्लाई b स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो a स्क्वेयर, a की 2 की 2 माइनस b की 2 की 2, ठीक है। अब देखो आपने अभी 12.1 में 12.2 का ही जो हमने सवाल किया था, तो उसमें हमारी आइडेंटिटी थी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो एक बार उसको प्लस में लिखते हैं, एक बार उसको माइनस में लिखते हैं, लेकिन a माइनस बी की होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब देखो इसमें a की 2 माइनस b की 2 है, तो उसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, ये हमारा पूरा a है और ये हमारा पूरा b है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो जो प्लस वाला है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर को भी हम खोल के और लिख सकते हैं, ठीक है, a माइनस b, a प्लस b, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इसका, p की 4 माइनस 81, p के फैक्टर क्या होंगे, देखो p स्क्वेयर की, p की 2 की 2 माइनस 9 9 जा 81, 9 की 2, ठीक है। तो इसको हम a की 2 माइनस b की 2, ठीक है, तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको
माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस वाला तो एज इट इज ऐसे कैसे ही रहेगा, क्योंकि ये आगे नहीं हल करना होगा नहीं, लेकिन जो माइनस है तो उसके फैक्टर हो सकते हैं। 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, तो पी की स्क्वेयर माइनस 3 की स्क्वेयर। ठीक है, 3 3 9, पी स्क्वेयर माइनस 9। ठीक है, अब देखो पी स्क्वेयर ए की स्क्वेयर प्लस माइनस बी की स्क्वेयर, तो जब ए की स्क्वेयर बी की स्क्वेयर होती है माइनस में, तो एक बार उसको प्लस में लिख देते हैं, एक बार उसको माइनस में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, एक्स की 4, ये पूरा हमारा ए है और ये पूरा का पूरा हमारा बी है, ये ए और ये बी। ठीक है, तो अब x की 4 के फैक्टर x की 2 मल्टीप्लाई x की 2, तो मतलब x की 2 की 2। ठीक है, माइनस माइनस y मल्टीप्लाई z, इसकी 2 की 2। ठीक है, ये ए की 2 और ये पूरा बी की 2। अब जब माइनस में होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है अलग। ठीक है, तो उसको एक बार हम प्लस में लिखते हैं, एक बार उसको माइनस में लिखते हैं, तो एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा ए प्लस बी। ठीक है, दूसरा एक्स की स्क्वेयर माइनस वाई प्लस जेड की स्क्वेयर। ठीक है, अब ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, एक्स की 2 प्लस वाई प्लस जेड की 2। ठीक है, ऐसे ही रहा, ये ए है और ये हमारा बी है, लेकिन जब ए की 2 माइनस बी की 2 माइनस में है, तो इसको एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक बार इसको प्लस में लिख लिया, ब्रैकेट खोल लेंगे, एक बार इसको माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो एक्स की 2 प्लस वाई प्लस जेड की 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक्स का एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस जेड। ठीक है, आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एक्स की 4, ये हमारा ए है और ये पूरे का पूरा हमारा बी है। ठीक है, एक्स की 2 की 2 माइनस एक्स माइनस जेड की 2 की 2। ठीक है, ये पूरा ए की 2 की 2। ठीक है, 2 2 जा 4 तभी होगा, ये 2 2 जा 4। ठीक है, अब जब ए की 2 बी की 2 अलग अलग करके आता है, तो उसको एक बार हम प्लस में लिखते हैं, एक बार उसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, एक्स की 2 माइनस प्लस 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 एक्स माइनस जेड की 2, प्लस में लिख दिया हमने इसको प्लस में, अब इसको माइनस में लिखेंगे, एक्स की 2 माइनस एक्स माइनस जेड इसकी 2 की 2। ठीक है, अब देखो प्लस वाला है तो ये आगे और हल नहीं होगा, लेकिन ये माइनस में है तो इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में और लिखेंगे, तो एक्स की 2 एक्स माइनस जेड की एक्स माइनस जेड की 2। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। ठीक है, एक्स की 2 एक्स माइनस जेड की 2। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस माइनस जेड, अब यहां से एक्स माइनस है तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, इसको हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। ठीक है, एक्स की 2
एक्स माइनस जेड की 2। ठीक है, अब देखो प्लस कैंसिलेशन हो गई, प्लस माइनस माइनस माइनस। अब देखो प्लस एक्स कितना हो गया 2x माइनस जेड। ठीक है, यहां से क्या बचा सिर्फ ओनली हमारा जेड। ठीक है, अब ऐसे लिखो या तो उसको ठीक करके लिख दो, जेड 2x माइनस जेड एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड की स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ठीक है, अब देखो ए की 4 माइनस 2 ए की 2 बी की 2 प्लस बी की 4। अब देखो ये कौन सा है, होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी की होल स्क्वायर। अगर माइनस में हो, सॉरी ये प्लस में तो प्लस में, माइनस में हो तो ए की स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, तो ए की 4 ए की 2 की 2 ये हमारा ए है प्लस बी बी की 2 की 2 ये हमारा बी है माइनस 2 ए हमारा क्या है ए की 2 बी हमारा क्या है बी की 2। देखो 2 ए की 2 बी की 2 सेम आ रहा है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ठीक है, इसकी स्क्वायर आ गई, आगे समझ। तो जब ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर अलग अलग होता है, होल स्क्वायर होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। आंसर